कैंसर के खिलाफ देश को अब पहली स्वदेशी वैक्सीन मिलने जा रही है। जी हां, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन बनाने की इजाजत दे दी है। इस वैक्सीन का नाम सर्ववैक रखा गया है। इस वैक्सीन के इस साल के अंत तक बाजार में आने की उम्मीद है। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ने केंद्र सरकार से सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ बनी क्वाड्रिलेंट ह्यूमन पैपिलो वायरस वैक्सीन यानी QHPV के लिए मंजूरी मांगी थी। इस वैक्सीन के फेज 2 और 3 के ट्रायल पूरे हो चुके हैं। दावा है कि ट्रायल में ये वैक्सीन सभी आयु वर्ग की महिलाओं पर असरदार साबित हुई है। इस वैक्सीन ने सभी प्रकार के HPV वायरस पर असर दिखाया है। 2021 में लैंसेट की भी एक स्टडी आई थी। इसमें बताया गया था कि HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के मामलों में 90% तक कमी ला सकती है। सर्वाइकल कैंसर भारतीय महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे बड़ा कैंसर है। सबसे पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर है। तो चलिए जान लेते हैं कि ये सर्वाइकल कैंसर आखिर होता क्या है। ऐसा समझा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर महिलाओं को ज्यादा होता है, लेकिन कई बार ये पुरुषों को भी हो सकता है। सर्वाइकल कैंसर होने पर जननांग में संक्रमण हो जाता है। अगर समय पर इस पर ध्यान चला जाए तो इसका इलाज संभव है और किया जा सकता है, लेकिन देर होने पर या संक्रमण फैलने पर इससे मौत हो सकती है। WHO के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर दुनिया में महिलाओं को होने वाला चौथा आम कैंसर है। 2020 में इसके दुनिया भर में 6 लाख से ज्यादा मामले सामने आए थे और 3.42 लाख मौतें हुई थी। 2020 में जितने मामले सामने आए थे उनमें से 90% केस कम और मध्यम आय वाले देशों में आए थे। सर्वाइकल कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। इसको HPV भी कहा जाता है। 95% से ज्यादा सर्वाइकल कैंसर का कारण HPV होता है। आमतौर पर HPV सेक्सुअल रिलेशन से फैलता है। कई लोगों में यौन संबंध बनाने के तुरंत बाद HPV फैल जाता है। WHO के मुताबिक जो महिला और पुरुष ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं वो अपने जीवन में कभी न कभी HPV से संक्रमित हो सकते हैं। कुछ लोग कई बार संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि 90% मामलों में ये अपने आप ही खत्म भी हो जाता है। आमतौर पर एक स्वस्थ महिला में सर्वाइकल कैंसर विकसित होने में 15 से 20 साल का समय लगता है। अगर किसी महिला का इम्यून सिस्टम कमजोर है या उसका HIV का इलाज नहीं हुआ है तो उसमें सर्वाइकल कैंसर विकसित होने में 5 से 10 साल लगते हैं। WHO के मुताबिक HIV से पीड़ित महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का खतरा 6 गुना ज्यादा होता है। अब भारत में सर्वाइकल कैंसर की स्थिति क्या है और कितनी गंभीर है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। भारत में 44 करोड़ से ज्यादा महिलाएं रहती है। 15 से 64 साल की उम्र की महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सर्वाइकल कैंसर के मामले और इससे होने वाली मौतों के आंकड़े साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। 2015 में देश में सर्वाइकल कैंसर के 65,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे और 29,029 मौतें हुई थी। वहीं 2020 में 75,000 से ज्यादा मामले सामने आए और 33,000 मौतें भी हुई। अब समझ लेते हैं कि इस सर्वाइकल कैंसर के लक्षण क्या हैं और क्या इसका इलाज संभव है, और अगर संभव है तो वो इलाज क्या है। सर्वाइकल कैंसर होने में सालों का समय लग जाता है, इसलिए शुरुआत में इसके लक्षण दिखाई ही नहीं देते। सर्वाइकल कैंसर होने पर आमतौर पर जननांग से ब्लीडिंग ज्यादा होती है। सर्वाइकल कैंसर होने पर वेजाइनल इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, यौन संबंध बनाने के बाद ब्लीडिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज, वजन कम होना और पैरों में सूजन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर शुरुआत में ही बीमारी पकड़ में आ गई तो इससे पूरी तरह ठीक हुआ जा सकता है। भारत में इसकी वैक्सीन है, लेकिन अभी ये सिर्फ 9 से 26 साल की लड़कियों के लिए ही है। तो ऐसे में यही उम्मीद जताई जा रही है कि सर्वेवैक वैक्सीन आने के बाद से भारत के लोगों में इस गंभीर और जानलेवा बीमारी का खतरा कम हो जाएगा और हेल्थ सेक्टर के लिए ये वैक्सीन एक मील का पत्थर साबित होगी। अगर आपका सर्वाइकल कैंसर से जुड़े कोई और सवाल हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और IBC 24 के YouTube चैनल खबर विभाग को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।